नमस्कार, स्वागत है आप सभी को टू जेड बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनू। तो मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड हथौड़ी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी मोहम्मद इफ्तिकार आलम उर्फ चमेली भाई ने अपने पंचायत वासियों से अपने चुनाव चिन्ह बरत छाप क्रम संख्या 7 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जनता ने लगातार 15 वर्षों से हमें सेवा का मौका दिया है। मैंने अपने स्तर से भरपूर विकास किया है। अगर पुनः मौका मिला तो विकासशील कार्यों को पूरा करूंगा। पंचायत के विभिन्न विकास के मुद्दों पर हमारे मैनेजिंग एडिटर निजाम समीर से खास बातचीत। देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब। मैं निजाम समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं ए टू जेड बिहार न्यूज चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जिले के कटरा प्रखंड के हथौड़ी पंचायत संख्या में मौजूद है। यहाँ पर आगामी 12 दिसंबर को 11वें चरण को लेकर यहाँ चुनाव होने हैं। इसी क्रम में हम आज यहाँ के जो मुखिया प्रत्याशी है इफ्तिकार आलम उर्फ चमेली भाई, यहाँ पर हम इनके दरवाजे पर मौजूद है। इनसे हम जानेंगे से आखिर जनता फिर इसको इस बार चुन के लाती है तो किस तरह से विकास का जो कार्य अधूरा बच चुका है पंचायतों में, किस तरह से इस पंचायत का जो विकास का कार्य पूरा किया जाएगा। और इससे पहले भी ये मुखिया रह चुके हैं, जनता के बीच में सेवा भी दे चुके हैं। तो किस तरह से आगे का प्रक्रिया जो है इंदिरा आवास से लेके रोड की समस्या जो है, जल जमाव की समस्या और स्वास्थ्य को लेकर, खासकर यहाँ की जो ग्रामीण क्षेत्र है स्वास्थ्य की बड़ी अहमियत रखती है। यहाँ की जो समस्या है स्वास्थ्य के बहुत यहाँ पर बड़े मामलों में अगर हम देखें, और शिक्षा को, इन सारी मुद्दों पर हम यहाँ की जो अभी इफ्तिकार आलम उर्फ चमेली जी से हम मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे किस तरह के विकास का कार्य रहेगा। सबसे पहले अपने चैनल में इनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो हमारे चैनल के लिए इतना समय दिए हैं, इसलिए कि आगामी 10 तारीख को लास्ट यहाँ प्रचार खत्म हो जाएंगे और अभी हमारे साथ न रहा होकर इनको पंचायतों में रहना चाहिए, अपने जनता के बीच में डोर टू डोर जाके अपने जनता के बीच में। फिर भी इन्होंने हमारे लिए समय दिया, उसके लिए तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं। मतलब ये क्या है, किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे पंचायत वासियों को? पंचायत वासियों को मैसेज ये देना है कि अब तो ये आखिरी चरण का चुनाव हो रहा है, अब 12 को वोटिंग होना है। तो 12 तारीख को हम लोग जिस तरह से मिलजुल करके चुनाव लड़ते रहे हैं उस तरह से इस बार भी लड़ रहे हैं। हम लोग चुनाव मैदान में फिर हैं। जो समय हम लोगों को मिला उसका हम लोगों ने सदुपयोग किया है। पंचायत का जो विकास हुआ है वो तो देखने की चीज़ है। हमारे पंचायत में विकास का काम अधूरा अब नहीं है। हमारे काम पंचायत में विकास लगभग हो चुका है और थोड़ा बहुत कुछ काम छूटा हुआ है ना, तो जिसको पूरा करना है। बहुत कम काम छूटा हुआ है। अगर हम बात करें कटरा प्रखंड में 22 पंचायत आते हैं, 22 पंचायतों में नंबर 1 अगर हम पंचायत की बात करें विकास के कार्यों को लेकर तो हथौड़ी पंचायत नंबर 1 में आती है। इनके द्वारा जो पूर्व में जो विकास का काम हुआ, इनके जो कहना है विकास का कार्य को सबसे ज़्यादा यहाँ की पंचायत जो है कटरा प्रखंड की जो पंचायत हथौड़ी पंचायत, इसमें विकास का कार्य इनके द्वारा बहुत ही अच्छा तरीके से किया गया है। एक इनका स्लोगन है जो हम अपने दर्शकों को मैं बतलाना चाहूँगा, एक मजबूत इरादा ईमानदार के साथ विकास किए हैं, करते रहेंगे, यही है वादा। इनका बहुत बड़ा अहमियत रखती है स्लोगन का। कहीं ना कहीं जनता ने विकास का कार्य को देखा और फिर इनको चुन के लाया। फिर इस पर भी इनको अगर जनता विश्वास जताती है, विकास का कार्य को देखती है तो जनता चुन के लाएगी। और हम यहाँ के स्वास्थ्य के मुद्दे पर इनसे हम बात करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? स्वास्थ्य का मामला हमारे यहाँ तो बहुत बढ़िया है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है जिसका भवन बना हुआ है और वहाँ प्रतिदिन डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहती है, प्रसव होता है। प्रसव के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है बाहर ले जाने की नौबत आती है तो यहाँ से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कॉलेज है, लोग वहाँ चले जाते हैं। और टीबी वगैरह का जो बीमारी है उसके लिए फ्री दवा मिलती है। वैक्सीनेशन हमारे यहाँ कटरा ब्लॉक में सबसे पहले 1 नंबर पर रहा। वैक्सीनेशन का काम हो गया हमारे यहाँ। थोड़ा बहुत लोग जो बाहर में है वो लोग अपना बाहर ले लिया होगा। गांव में जो लोग हैं सब लोगों का वैक्सीनेशन हो गया है और ज़्यादातर लोगों का सेकेंड डोज भी पूरा हो गया है। मुश्किल से 10% लोग हैं
जिसका सेकेंड डोज बाकी है। फर्स्ट डोज तो हम समझते हैं कि मेरे यहाँ 100% हो गया है। शिक्षा को लेकर किस तरह से यानी आपका कार्य रहेगा? शिक्षा की व्यवस्था मेरे यहाँ बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ बगल में हाई स्कूल है सहिला हथौड़ी, उसमें जो है यहाँ से जहाँ आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है हाई स्कूल। और मेरे पंचायत में एक और हाई स्कूल विशंबर पट्टी में, वहाँ जो मिडिल स्कूल था उसको मैंने हाई स्कूल में अपग्रेड कराया है। वहाँ के बच्चों को इस स्कूल में आने में जो है 3-4 किलोमीटर चल के आना पड़ता था, तो उस स्कूल को मैंने अपग्रेड करा दिया। अब वहाँ के बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं। हमारे पंचायत में जितना भी विद्यालय है, सारा विद्यालय समय से खुलता है और सही ढंग से उसमें पठन पाठन होता है। मिड डे मील की अच्छी व्यवस्था होती है और हमारे यहाँ के बच्चे डॉक्टर भी, MBBS डॉक्टर भी, होम्योपैथ डॉक्टर भी और यूनानी में भी सभी माने इसमें कॉलेज में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे इंजीनियरिंग भी करते हैं, कई बच्चे इंजीनियर भी हुए हैं जो नौकरी कर रहे हैं और कई बच्चे जो है अभी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हम अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था से हम संतुष्ट हैं। चलिए, कहीं ना कहीं विकास का कार्य को अगर हम देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का जो 11वें चरण का चुनाव कटरा प्रखंड में होनी है, तो विकास का जो इनका जो काम है और अपने वादों पर जनताओं के बीच खड़े उतरने का काम करते हैं। और आगामी जो 12 दिसंबर को चुनाव जो होने वाले हैं, देखना लाजमी ये होगा से फिर अपने जनता के बीच में किस तरह अपने वादों पर खड़ा उतरने का जो यहाँ के मुखिया है किस तरह से काम करेंगे। और भी हम जानते हैं किस इस बार पंचायत चुनाव में क्या आपकी अपील रहेगी इस पंचायत वासियों से, जरा वो बताएं। देखिए, हम तो ईमानदारी के साथ पूरे पंचायत का विकास किया है, इसका गवाह हमारे पंचायत की जनता है। हमारे यहाँ किसी योजना में घूसखोरी नहीं चलता है, 100% लाभ जनता को मिलता है। और अभी हम चुनाव में खड़े हैं तो इस बार मेरा चुनाव चिन्ह बरस छाप है जो EVM के साथ में क्रमांक पर अंकित रहेगा। हम अपने जनता से अपील करते हैं कि 12 तारीख को बूथ पर जा करके हमारे लिए EVM के साथ में क्रमांक पर बटन दबा के और हमको फिर जो बचा हुआ थोड़ा बहुत काम है उसको पूरा करने के लिए मौका दीजिए। और एक बात और अपील करना चाहते हैं, हम अपना चुनाव अकेले सिर्फ नहीं लड़ते हैं, हमारे साथ एक ईमानदार सरपंच का भी चुनाव आपको करना है, जिसके लिए आनंद कुमार उर्फ किंकर जी पिछले 5 साल से समाज की सेवा में है और उनका चुनाव चिन्ह जो है स्टॉप छाप है, जो बैलेट पेपर के 1 नंबर पर अंकित रहेगा उस पर भी मोहर लगाना है। पंचायत समिति के जो निवर्तमान सदस्य है बबीता देवी, वो भी जो है हमारे साथ चुनाव लड़ रही है, उसको भी जिताना है। वो भी ईमानदार महिला है, उसका पति ईमानदार व्यक्ति है नथुनी शाह, जो रात दिन हम लोगों के साथ मिलकर समाज की सेवा में लगा रहता है। उनका चुनाव चिन्ह बरगद छाप है जो EVM के 5वें क्रमांक पर रहेगा, उस पर भी जो है बटन दबा करके बरगद छाप के सामने और नथुनी शाह के पत्नी बबीता देवी को भी विजय बनाइएगा आप लोग, यही हमारा अपील है। और दूसरा अपील मेरा ये है कि अभी रंग बिरंग का अफवाह फैलाया जा रहा है, रुपया बट रहा है तो फलाना हो रहा है तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, इन सब अफवाहों में नहीं पड़ना है। जो व्यक्ति किसी से कभी एक चरन्नी नहीं लिया वो वोट में रुपया क्यों बांटेगा। आप लोग ईमानदारी का साथ दीजिए और ईमानदारी का साथ देकर के पंचायत में सांप्रदायिक सौहार्द को बचाइए। पंचायत में जो भाईचारा अपनत्व बनाने का काम हम लोगों ने 15 साल में किया है, उसको कायम रखने के लिए हमको हमारे पूरे टीम को वोट करिए।
चलिए, कहीं ना कहीं अगर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का हम बात करें तो हमने मुजफ्फरपुर जिले में लगभग 16 प्रखंड है। 16 प्रखंड में हमने 14 प्रखंड का न्यूज कवरेज किया, जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने दिखाया। पहला मुखिया जी ऐसा हमको मिले हैं से अपने पंचायत वासियों से अपने चुनाव चिन्ह के लिए अपील कर किए हैं, और फिर इनके जो सहयोगी है, जिनका जो मजबूती है कार्यकर्ता के रूप में देखे, उनके लिए भी इन्होंने अपील की है। कहीं न कहीं विकास का काम अगर हम इस पंचायत की बात करें तो पुख्ता इंतजाम के साथ यहाँ की विकास का कार्य इनके द्वारा ईमानदारी पूर्वक किया गया है। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहे। मैं निजाम समीर, A-Z बिहार न्यूज चैनल, मुजफ्फरपुर। बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि इफ्तिखार अहमद साहब उर्फ चमेली साहब फिर जीते। कोई ईमानदारी से, सच्चाई दिल से समाज सेवा किए हैं। प्लस हम लोग को एक तो दिक्कत है 6 नंबर वार्ड में, जो हमारा वार्ड सदस्य है वो अपने घर का पानी पूरे रास्ते में गिराता है और पूरा रास्ता को तहस नहस करके छोड़ देता है। और उसको जिस तरह से भी हो, समाज चाहे समाज मिल करके उसको पूरा करे, बंद करे, नाला बनवावे। हमारा यही समस्या है। चलिए, मुखिया जी का निदान जरूर करेंगे और इस पर अगर उनको चुन के आप लाते हैं तो फिर यानी 14 को यानी आपका रिजल्ट आ जाएगा। 15 के बाद में उसका भी निदान मुखिया जी के द्वारा कर देना है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हादिक है। मैं भी 6 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ, खानपुरी ग्राम के। चलिए, पंचायत सेम पंचायत। चलिए, हमारा चाचा बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका जो सवाल क्या कर रहे हैं हम? सवाल मेरे यही आपसे है कि इस पंचायत में जो जिस तरह से मुखिया जी का विकास का कार्य है, तो फिर आगे में विकास को आगे गंगा बहाने के लिए विकास है, आपको किन को चुन के ला रहे हैं? फिर जब ये जीतेंगे तो जिस तरह से 15 वर्षों में विकास हुआ उससे ज़्यादा विकास फिर करेंगे, कार्य होगा जी। और यहाँ की जो अगर हम या बात करें विकास का, यहाँ हमने देखा विकास का कार्य लगभग यानी पूरा हो चुका है जी। कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं जी और पूरा हो चुका है। तो खासकर यहाँ की जो पंचायत वासी, हथौड़ी पंचायत के वासियों से क्या आपकी अपील है? हथौड़ी पंचायत वासी से मेरा अपील है कि जो मुखिया जी इफ्तिखार आलम चुनाव लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से जितावे और फिर जीत के समाज में जो काम बचा है पंचायत में सब कोई पूरा कर दे। चलिए, क्या नाम हुआ? रजिया। चलिए, सरपंच साहब बताइए क्या कहना चाहेंगे यहाँ की जो वर्तमान मुखिया जी हैं उनसे? यहाँ का जो अभी हम वर्तमान सरपंच हैं, एक सरपंच का ओहदा जो होता है बहुत बड़ी अहमियत रखती है पंचायत में। आपके पेन के इजाद के बगैर यहाँ पर थाना इन नहीं कर सकता है, और जो आपके लेटर पैड पर एक बार लिखा जाए तो हाई कोर्ट को मान्य करना पड़ता है। बहुत बड़ा ओहदा आपका सरपंच का है। तो किस तरह से फिर आगे का जो आपकी पंचायती है, पंचायतों में किस तरह से आपका विकास का कार्य? समाज को यानी कि शांति, अमन, चैन, आपसी समरसता बना के रखते हैं, और छोटा जो झगड़ा है, आपसी विवाद है, तो सबको सभी समाज में मिलजुल के उसको फरियाते रहते हैं। क्या लग रहा है फिर मुखिया में किन को चुन के ला रहे हैं? मुखिया हमारे वर्तमान जो है इफ्तिखार आलम उर्फ चमेली जी, क्या छाप है जिनका उनका? चुनाव चिन्ह बरस छाप है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार। आनंद कुमार। मतलब चाचा क्या लग रहा है इस बार पंचायत में फिर किसको ला रहे हैं? पंचायत चुनाव की जहाँ तक बात आप कर रहे हैं तो लगातार ये 15 साल से रहे हैं। 2 टर्म जो है ना इनकी वाइफ रही, 16 से ये लगातार अपने हैं। इस बार भी पूरे पंचायत से हम लोग चुन करके फिर इनको ला रहे हैं, और इनको जो है ना काम के ऊपर ला रहे हैं कि यहाँ न कोई ये घूस लिया जाता है, कोई भी चीज़ में घूस नहीं लिया जाता है, या प्रधानमंत्री आवास हो, या चापाकल हो, या वृद्धा पेंशन हो। यानी यू क्या है, इस पंचायत पहले से ही भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है। बिल्कुल, यहाँ पर एक यानी भ्रष्टाचार की अगर बात करें तो कहीं से कोई नहीं, इनसे पहले भ्रष्टाचार था, इनके द्वारा मुक्त कर दिया गया। हाँ, 2001 में जो वर्तमान मुखिया बने थे 2001 में 25,000 उसमें जो है ना इंदिरा आवास का जो है ना ये राशि था। उसमें जब किसी को दिया जाता था तो सबसे पहले नथिया बुल की बंधक रखवा करके 5,000 रुपया रखवा लिया जाता था। जो व्यक्ति देते थे उन्हीं को मिलता था, अगर नहीं देते थे उनको नहीं मिलता था। इसीलिए इनका वादा था कि अगर समाज हमको चुनेगा तो ये भ्रष्टाचार को यहाँ से मिटाएंगे। हम लोग विश्वास के साथ इनको चुने और इस पंचायत से भ्रष्टाचार को हम लोग मुस्तैदी से नतीजा सामने भी है और हटाने का काम हमने किया। चलिए, क्या नाम हुआ? मोहम्मद फैज अहमद। मतलब चाचा क्या कहना चाहेंगे?
कहने क्या चाहे जो से पंचायत में जो से फिर चुनेंगे, चमेली बाबू को चुनेंगे जो से मुखिया जो है विकास को और पंचायत हाँ, को हाँ, पूरा विकास की गंगा बहाने के लिए फिर इनको पूरा उन्हीं को चुनेंगे जो है। चलिए, क्या नाम हुआ? उमेश शाह। उमेश शाह। चलिए, एक और हमारे भाई साहब युवा साथी हैं, बहुत इन्हें मजबूती कार्यकर्ता के रूप में माना जाए, तो इनको हम कहेंगे, बताइए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने पंचायत वासियों? सर, हमारे पंचायत में आज से पहले मतलब 2001 से लेकर 2006 तक जो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार हुआ, लोगों के साथ शोषण हुआ, जगह जगह पर केस मुकदमे में उलझाना, शोषण किया गया जी, केस मुकदमे में उलझाना, उसके बाद उसके जेवर जेवरात गिरवी रखवा देना, उसके बाद भी लोग आज तक प्रयास करते करते उनके समय में 5 साल का जो समय बीता उसमें लोग दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन न उनका जेवर मिला, न उनको इंदिरा आवास मिला। इस तरह से होता रहा। जब इनका सत्ता इनके हाथ आया, उसके बाद से लगातार जो इन्होंने विकास किया है, पहले तो इनकी वाइफ मुखिया थी, उनके मुखिया होने के बाद इनके सहयोग से जो इस पंचायत में विकास हुआ, फिर तीसरे टर्म में खुद मुखिया बने। जितना काम हमारे विकास होना था हमारे इसमें 1 नंबर हथौड़ी 1 नंबर पंचायत में, वो सारा काम पूरा हुआ। अब थोड़ा बहुत काम बचा हुआ रह गया है। यहाँ से लेके और थाने तक का रिकॉर्ड आप देख सकते हैं कि जब से इनके मुखिया होने के माध्यम से सरपंच साहब रहे, एक भी कोई ऐसा मामला नहीं है जो बिना इनके इजाज़त के पूछे हुए प्रभारी का फ़ोन आया कि सर क्या किया जाए, तो इन्होंने कहा कि हमारा मसला है, हम इसको सलट लेंगे। आज तक यही होता रहा। हमारे गांव बहुत अमन चैन शांति से जी रहा है। क्या नाम हुआ? मोहम्मद मेराज। इनको चुन के ला रहे हैं? हम ला रहे हैं चमेली मुखिया को, चमेली में चुन के ला रहे हैं। चलिए, क्या नाम हो? मोहम्मद आमिर। करके हरा दे और हम लोग घूस ले पंचायत को दूसरी, हम लोग के अभी फिर इस बार मूड बना है, इनको चुन के लाना है, चुन करके लाना है या जिताना है। बताइए बाबा। ठीक है बुआ, बहुत अच्छा। किनको ला रहे हैं चुन के? नाम बताइए। चमेली बाबू का। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? कहना चाहेंगे किनको चुन के ला रहे हैं पंचायत चुनाव में, मुखिया में? तो इनको चमेली बाबू को ला रहे हैं। विकास का काम हमारा है कि काम ही करते हैं, विकास का काम अच्छा से कर, बहुत बढ़िया करते हैं। एक पैसा भी और आगे भी करते भी रहेंगे। आगे भी करेंगे। अभी भी विश्वास है हम लोग के कि करेंगे, सब दिन किए तो हम की काहे नहीं करेंगे। चलिए, क्या नाम हुआ? अकिंदर सानी। ऐसा कोई मुखिया नहीं। मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की पंचायत वासियों को? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि हम यहाँ, मेरा मकान भी खानपुर ही में है। माशाल्लाह हम लगभग 32-33 साल से गांव में खिदमत करते हैं, लोगों की बच्चे को पढ़ाते हैं। और जब से ये 15 साल से मुखिया है, 10 साल इनकी वाइफ रही है, 5 साल से ये हैं, 15 साल से ये अभी वर्तमान में मुखिया यही है। जब से ये है ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोगों से यही अपील करेंगे, अपने भाइयों से, अपनी जनता से, समाज से, कि ईमानदारी का सबूत देते हुए अभी 12 तारीख को इलेक्शन है। अगर वाकई आपने आपका हक आप तक ईमानदारी से उन्होंने पहुंचाया है, तो आपका भी हक बनता है कि एक एक मत अपना ईमानदारी के साथ, उनके चुनाव में निशान जो है 7 नंबर पर है। क्या छाप? उनका छापा बड़ा छाप। उन पर एक एक जनता से मेरा गुजारिश होगा कि अपना जो है मत एक एक मत को कीमती समझ करके अपना जो है मत जो है बड़ा छाप के। क्या नाम हुआ?